हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं चैप्टर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स के बारे में और जो आपका आज का टॉपिक है वो है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के बारे में बात करें तो हमने अभी तक बात की थी कि हमारे दो केमिकल्स होते हैं जो आपके पेरिफेरल से निकलते हैं और आपके ऑर्गन्स तक पहुंचते हैं और आपका ऑर्गन उस पर वर्क करता है। जिसे हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हिसाब से अपने हिसाब से वो काम करता है। और उस दो केमिकल को जो कि एड्रेनलिन और एसिटिलकोलिन के नाम पर एड्रेनर्जिक और कोलिनर्जिक बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि आपके एसिटिलकोलिन के एक्सेस मात्रा को कम करता है, यानी कि वो सब्सटेंस जो आपके एसिटिलकोलिन की एक्टिविटीज जो शो करती है वो एक्सेस मात्रा में जब शो करने लगती है उसको कम करने के लिए या फिर उसको रिड्यूस करने के लिए जिस एजेंट का या जिस ड्रग का हम यूज़ कर रहे हैं उससे हम क्या कहते हैं, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स कहते हैं या फिर एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स कहते हैं। डेफिनेशन देख लीजिए, द सब्सटेंस और एजेंट दैट रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स आर कॉल्ड एज पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स और एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। दैट्स मीन वो सब्सटेंस या फिर वो एजेंट जो कि आपकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं, किसकी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम्स की एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे, पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स कहेंगे या फिर कहेंगे हम एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। इसके भी यहाँ पर जो ड्रग्स दी जा रही है वो आपकी एट्रोपिन या फिर प्रोपेंथिलीन या बाइपेरिडिन। क्लासिफिकेशन की बात करें तो उसको हम अमीनो अल्कोहल एस्टर्स, जिसमें कि आपकी 4 से 5 क्लास दी हुई हैं। आपकी जो फर्स्ट है वो अमीनो अल्कोहल एस्टर्स है और उसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें कि सोलेनोसियस एल्कोलाइड्स एंड सिंथेटिक एनालॉजेस हैं और आपका दूसरा है सिंथेटिक कंपाउंड्स। जो फर्स्ट है उसमें आपके एट्रोपिन हायोसिन है और सेकंड में सिंथेटिक कंपाउंड्स में आपके प्रोपेंथिलीन है। सेकंड जो क्लास है आपकी वो है आपके अमीन अल्कोहल एस्टर्स, जिसमें आपके बेंजोट्रोपिन है और अमीन अल्कोहल्स में आपके बाइपेरिडन है। अमीनो अमाइड्स में आपके ट्रोपिकोमाइड है और मिसलेनियस में आपकी कौन सी है, पेरेंजिपिन है। एट्रोपिन की बात करें तो एट्रोपिन में हमारे बेंजीन रिंग है, ठीक है, आपका एथेनॉल है और चैन लगी है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। इधर आपका मेथाइल ग्रुप इसमें ऐड है जिसका आईयूपीएक नेम है 8 मेथाइल 8 एज अ बाइसाइक्लो 321 ऑक्ट 3 आइल 3 हाइड्रोक्सिल 2 फेनाइल प्रोपेनोएट। कैसे प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसकी, अगर हम एट्रोपिन की, तो इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, इट इज़ ऑर्डरलेस, इट हैज़ बिटर टेस्ट। दैट्स मीन जो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में है, ऑर्डरलेस होते हैं, ये आपके टेस्ट में बिटर होते हैं, स्ट्रांगली सॉल्युबल होते हैं आपके ये वाटर में और ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं क्लोरोफॉर्म में। स्टोरेज की बात करें तो इसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर में, कूल प्लेस में इसको हम प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इसको हम डायरेक्ट सनलाइट से। एट्रोपिन के यूजेस की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं वेरियस फॉर्म में, जिसमें कि आपकी एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, इसको हम ट्रीटमेंट में लेते हैं, पार्किंसन के ट्रीटमेंट में लेते हैं, इसको हम पाइलोरोस्पाम के और हाइपरटोनिसिटी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम स्मार्ट इंटेस्टाइन और हाइपर मोटिलिटी ऑफ द क्लोन में भी इसका ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। यूटीआई डिसऑर्डर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ करते हैं हम, और हाइपोटोनिसिटी और यूटेरिन मसल्स में भी इसका यूज़ करते हैं, और टू रिलैक्स द स्पाम ऑफ पाइलरी एंड ब्रोंकियल स्पाम की ट्रीटमेंट में या फिर वहाँ पे भी यूज़ किया जाता है। एनेस्थीसिया टू कंट्रोल एक्सेसिव सैलिवेशन एंड ब्रोंकियल सिक्रेशंस। आपको जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके एक्सेसिव सैलिवेशन को कंट्रोल करने के लिए या फिर ब्रोंकियल सिक्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए वहाँ पे भी हम एट्रोपिन ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ये आपकी एक एंटीडोट की तरह भी यूज़ करती है पिलोकार्पिन के साथ में, और प्रोसेस फाइजोस्टोगमिन और आइसोफ्लोरफेट और कोलिन एस्टर्स, सर्टेन स्पीसीज ऑफ अमेरांटा सेकंड इन केसेस ऑफ एंटीकोलिनर्जिक आइसोलेशंस। एट्रोपिन की अगर प्रिपरेशन की बात करें तो उसको हम आईपीबीपी यूएसपी के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं, जिसमें इंजेक्शन, आई ड्रॉप्स, ऑइंटमेंट और टैबलेट्स के फॉर्म में प्रिपेयर किए जाते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो उसको हम इमिड्रीन,
टेट्रोरेन और एट्रोपिन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, होमोट्रोपिन होमोट्रोपिन आपकी जो नेक्स्ट ड्रग है उसमें आपके ये आपके कलरलेस क्रिस्टल के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। टेस्ट के ये बिटर होते हैं, सॉल्युबल होते हैं आपके ये वाटर में। स्टोरेज की बात करें तो उसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर में, कूल प्लेस पर प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इसको हम डायरेक्ट सनलाइट से। होमोट्रोपिन की यूज़ की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं एंटीकोलिनर्जिक एजेंट के रूप में। इसको हम यूज़ करते हैं आप पार्किंसन के ट्रीटमेंट में, और जैसे हमने वहाँ पढ़ा था पिछले फॉर्म में कि पाइलोरोस्पाम में, हाइपोटोनिसिटी में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, हाइपर मोटिलिटी में, कोलोन में, ठीक है, यूटीआई डिसऑर्डर में, पेप्टिक अल्सर्स में, तो यहाँ पे भी इसको हम उसी की तरह यूज़ करते हैं। और ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो उसको हम IPVP USP के तीनों के फॉर्म में, जिसमें कि टैबलेट्स और सॉल्यूशन के लिए इसको हम प्रिपेयर करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो माइड्रेन आई और स्पाम ओवेरिन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। हाइसिनकम स्कोपोलामीन भी कहते हैं। स्कोपोलामीन जिसकी प्रॉपर्टीज़ वाइट क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में होती है, ऑर्डरलेस होते हैं ये। टेस्ट में ये बिटर होते हैं और ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं आपके वाटर में। अफेक्टेड होते हैं ये लाइट से और एयर से। स्टोरेज की बात करें तो उसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज लाइट असिस्टेंट एयर टाइट कंटेनर में, कूल प्लेस पर उसको प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं डायरेक्ट सनलाइट से। इसका हम यूज़ करते हैं एंटीकोलिनर्जिक एजेंट के तौर पर। इसको हम यूज़ करते हैं पार्किंसन में। इसको हम यूज़ करते हैं सीनस डिप्रेशन के तौर पर, और सेडेटिव और प्रोफाइलैक्सिस एजेंट्स मोशन सिकनेस की ट्रीटमेंट में, या फिर वहाँ पे भी इसको हम यूज़ किया जाता है। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो उसको हम IPVP USP के लिए टैबलेट्स मतलब के IPVP USP में टैबलेट्स में इंजेक्शन और सिरप के फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो हम उसको एंटिस्पास और बेलाफेन के नाम से मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट हमारी प्रोपेंथिलीन जो कि आपकी डबल बेंजीन रिंग्स के साथ में आपके ऑक्सा जुड़ा हुआ है, और आपके मेथाइल की चैन अमीन में आपकी मेथाइल चैन जुड़ी हुई है। ब्रोमाइड आइड है इसमें, जिसका आईपेक नेम एन डाई आइसोप्रोपाइल एन मेथाइल एन 2-xanthine कार्बोनोलॉक्सी एथाइल अमोनियम ब्रोमाइड नाम है इसका। प्रोपेंथिलीन की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो उसको हम वाइट और येलोइश वाइट पाउडर के रूप में ये फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं ये आपके टेस्ट में बिटर होते हैं, स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं आपके ये वाटर में। स्टोरेज की बात करें तो उसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में, कूल प्लेस पर उसको प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इनको डायरेक्ट सनलाइट से। इसके यूज़ की बात करें तो उसको हम गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। इसको हम इंटेस्टाइनल हाइपर मोटिलिटी के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं। ये आपका रिड्यूस करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस, ये आपका रिएक्टिव हाइपोग्लाइसेमिया को प्रोड्यूस करता है। प्रोपेंथिलीन आपके जो हैं बाइलरी और यूट्रिन स्पाम को भी रिड्यूस करते हैं। ये आपके एक्सेसिव स्वेटिंग्स मतलब कि आपके स्वेटिंग्स और सेलिवेशन को भी कंट्रोल करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। आपको ये नॉक्टर्नल एनोर्सिस और चिल्ड्रन के केस में भी इसको ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो उसको हम प्रिपेयर करते हैं IPVP USP के फॉर्म में, जहाँ पर ये टैबलेट्स और कैप्सूल के फॉर्म में प्रिपेयर की जाती हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो प्रोफेंथीन, प्रोपा और प्रोपरनिकेयर के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट है आपकी बाइपेरिडीन जो कि 1-बाइसाइक्लो और हेप्ट फेनाइलपिपेडिनिल के प्रोपेनॉल के फॉर्म में प्रिपेयर होती हैं, जहाँ पे HCl आपका ऐड होता है। इसका आईपेक नेम है बाइसाइक्लो हेप्ट 5En 2-iyl 1-phenyl 3-1-piperidinial 1-propanol के स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसका आईपेक नेम है ये। और इसके अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की तो ये आपके वाइट क्रिस्टल पाउडर होते हैं, ये आपके ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्ट में ये बिटर होते हैं और सॉल्युबल होते हैं आपके ये वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल होते हैं क्लोरोफॉर्म में और अफेक्ट करते हैं ये लाइट से। स्टोरेज की बात करें तो उसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज लाइट असिस्टेंट कंटेनर में, कूल प्लेस पर उसको प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं इसको हम डायरेक्ट सनलाइट से।
पाइपरेडिन के अगर यूजेस की बात करें तो उसको हम यूज़ करते हैं आर टाइप ऑफ पार्किंसन के डिसीज़ के लिए, सूडो पार्किंसंस में भी यूज़ करते हैं, और एक्यूट डिस्टोनिक रिएक्शंस की ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो ये हमारे इंजेक्शन और टैबलेट्स के फॉर्म में प्रिपेयर होते हैं IPBP USP में। ब्रांड नेम में बात करें तो इसका एक्वेंटोन और ब्यूरोफिन, बाइपरिन और बाइपेरिन और काइनेक्स के नाम से ये मार्केट में ये अवेलेबल होते हैं। बेंजोट्रोपिन आपकी जो नेक्स्ट ड्रग है, इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्ट में ये बिटर होते हैं, वेरी सोलेबल होते हैं वाटर में, फ्रीली सोलेबल होते हैं आपके अल्कोहल में, और स्लाइटली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में। स्टोरेज की बात करें तो उसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में, कूल प्लेस पर उसको प्लेस करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हम डायरेक्ट सनलाइट से। बेंजोट्रोपिन के यूजेस की बात करें तो उसको हम ट्रीटमेंट, पार्किंसन के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं, हिस्टामिनिक इफेक्ट में भी यूज़ करते हैं, एंटी हिस्टामिनिक इफेक्ट में, और इसको हम डिस्केंसिया के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, और हम इसको यूज़ करते हैं पार्किंसंस पाइलोरो पाम्स के केस में यूज़ करते हैं, और UTI डिसऑर्डर के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो उसको हम इंजेक्शन और टैबलेट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं IPBP USP में। ब्रांड नेम में बात करें तो कोजेंटिन के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट है आपकी ट्रोपिकामाइड आपकी जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होती है, ये आपकी ऑर्डरलेस होती है, फैंटली बिटर होती है टेस्ट में, ये स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में, फ्रीली सॉल्युबल होती है आपकी क्लोरोफॉर्म में। तो स्टोरेज की बात करें तो उसको हम स्टोर करते हैं वेल क्लोज कंटेनर में, कूल प्लेस पर प्लेस करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं इसको हम डायरेक्ट सनलाइट से। इसके यूज़ की बात करें तो हम उसको माइडेटिक्स के लिए यूज़ करते हैं, और साइक्लोप्लीगिया की ट्रीटमेंट में भी इसका हम यूज़ करते हैं। ऑफिशियली प्रिपरेशन की बात करें तो उसको हम IPBP USP में आई ड्रॉप्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। ब्रांड नेम में बात करें तो हम मिड्रासिल के नाम से यह मार्केट में अवेलेबल होती हैं। यह था आपका टॉपिक बेटा एंटीकोलिनर्जिक्स का। अब हम अगले टॉपिक में अगले चैप्टर की बात करेंगे। थैंक यू।